नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज इस पर्सनल फाइनेंस कार्यक्रम में हम बातचीट करने जा रहे हैं सेविंग्स पर। ये जरूरी है कि हम सेव करें, लेकिन वो उससे भी ज्यादा जरूरी है कि सेव करने के बाद आप उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करें, रिव्यू करते चलें और गोल की तरफ अग्रसर हों। हम आपके प्रश्नों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए हैदराबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रशांत जैन साहब, जो कि डायरेक्टर हैं अर्था यंत्रा के। गुड इवनिंग, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए प्रशांत साहब। अगला सवाल कुमार श्रीवास्तव जी की तरफ से है। ये प्रश्न एनपीएस पर है और एनपीएस के टियर 2 अकाउंट पर है। कुमार साहब एक लीडिंग पीएसयू बैंक में हैं और ये अब टियर 2 की तरफ अप करना चाह रहे हैं। आपका टियर 1 तो ऑलरेडी चल रहा होगा कुमार साहब? टायर 1 मेरा ऑलरेडी चल रहा है और टायर 2 के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ कि डिटेल्स इसके कहाँ से मिलेंगे, मैं इलाहाबाद की किस लोकेशन में इसको ओपन कर सकता हूँ और फर्दर इसके टर्म कंडीशन क्या है? ओके, आपको डिटेल में बताते हैं किस तरह से आप इसको लेकर अगर आप बढ़ना चाह रहे हैं तो क्या कुछ आपको इसके तहत मूव आगे करना पड़ेगा। प्रशांत साहब, ये तो वॉलंटरी रहेगा, मतलब इनके लिए भी, बाकी इंडिविजुअल्स के लिए भी जो भी आगे मूव करना चाहते हैं। और इसमें काफी एक जो फीचर जो लोगों को अट्रैक्ट भी करता है कि इसमें जो विड्रॉल है, अनलाइक जो टियर 1 होता है जिसमें काफी हद तक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, इसमें विड्रॉल लोग कर सकते हैं, वो पॉसिबल रहता है। तो ये आप इनको कैसे बताएंगे, मतलब इसको कैसे देखना चाहिए और कैसे आगे बढ़े इसके लिए? जी देखिए, श्रीवास्तव जी के लिए मैं यही बताना चाहूंगा कि एक तो ये वॉलंटरी सेविंग फैसिलिटी है। सबसे बड़ी खासियत टियर 2 की है कि उसमें आपका नंबर ऑफ विड्रॉल्स में एंड द अमाउंट ऑफ विड्रॉल में आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन होता है कि हर ट्रांजैक्शन का साइज 250 रुपीज या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ये एक्टिवेट करना चाहते हैं अकाउंट, तो इनको एक UOS S10 फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर इन्होंने टियर 1 अकाउंट ऑलरेडी है तो इनके पास एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए। जो लोगों के पास ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर नहीं होता है, उनको UOS S11 फॉर्म यूज करना पड़ेगा। आपको ये सारे फॉर्म्स indiapost.gov.in नाम के वेबसाइट में मिल जाएंगे। वहां पर आपको, जैसे इन्होंने बताया कि इलाहाबाद से हैं, वहीं पर आपको ये सब भी पता लग जाएगा कि उनको पीओपी सर्विस प्रोवाइडर्स की लिस्ट वहां पर इस वेबसाइट पर दी होगी और उन्हें कहां पे उस डॉक्यूमेंट्स को जमा करना है। अच्छा, इसमें जैसे मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन होती है वो तय होती है कि आपको न्यूनतम इतना करना है, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं, जितना चाहें कर सकते हैं? जी, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, सिर्फ खोलते टाइम पे एक इनिशियल कंट्रीब्यूशन टियर 2 में 1000 रुपए का लगता है। सो जब आप शुरू कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ 23 रुपए 2 और चार्जेस लगते हैं, तो आप 1046 रुपीज से ये अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद 250 रुपीज का आपका ट्रांजैक्शन लिमिट रहेगा और उसमें अपर साइड में आपको कोई लिमिट नहीं है। जी, अगले प्रश्न की ओर मूव करें। चलते चलते एनपीएस आप बता सकें आगे चलते हुए ये क्या और ज्यादा अट्रैक्टिव आपको लग रहा है, बन रहा है? जो पेंशन बिल क्लियर हुआ, जो पीएफआरडीए को स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं, उसमें अथॉरिटी बनाया जा रहा है एनपीएस के तहत, लीगल पावर्स मिल रही हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, ये प्रोडक्ट और अट्रैक्टिव होगा आगे चलते हुए? देखिए, एनपीएस इज अ डिसेंट प्रोडक्ट। आई थिंक इसका फ्यूचर अच्छा है।